महायोगी पायलट बाबा जी अपने शिष्यों से चर्चा करते वक्त जब कोई ऐसी बात भक्त पूछ लेता था जो आत्मज्ञान के संबंध में होती थी, तब बाबा जी मौन हो जाते थे। अब मौन का अर्थ हमें समझ में आया, क्योंकि यह मौन वार्तालाप उन आत्मज्ञानियों के लिए था जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। हम जैसे छोटे सांसारिक भक्तों के समझ से ये बाहर की बात है, लेकिन फिर भी हमें संतों के चरणों में निवास करना चाहिए ताकि हम ध्यान के बारे में नई चीज़ें जान सकें और हमारे प्रज्ञा चक्षु को हमारे गुरु खोल सकें। खंड संहिता में महर्षि घेरंड सूक्ष्म ध्यान की विधि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यदि साधक का सौभाग्य रहा तो इस ध्यान के द्वारा आत्मा से एक होना संभव है। कुंडलिनी को जागृत होने पर असीम सत्ता के साथ मनुष्य की चेतना का योग होता है, तब वह स्वयं आत्ममय बन जाता है। आत्मा में और उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं रहता। यहाँ पर घेरंड ऋषि कहते हैं कि यहाँ पर सूक्ष्म का अर्थ सामान्यतः लगाया जाने वाला अर्थ नहीं है। यहाँ सूक्ष्म का अर्थ छोटे से नहीं है। सूक्ष्म का अर्थ यहाँ पर है वास्तविक ध्यान, यानी कि अब किसी प्रकार के अंतराल में हम नहीं हैं, अब कोई दूरी नहीं है। अब मैं प्रकाश पर ध्यान नहीं कर रहा हूँ, मैं वरन में उस की उत्पत्ति वाले स्थान को प्राप्त कर चुका हूँ। जब मैं उस केंद्र को प्राप्त कर लेता हूँ तब मोक्ष और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस ध्यान की विधि का आगे और विस्तृत वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि इसे शब्दों में समझाना असंभव है। घेरंड ऋषि चंड से कहते हैं कि हे चंड, तुमने तेजो ध्यान ज्योति ध्यान का श्रवण किया है। अब मैं सूक्ष्म ध्यान का वर्णन करता हूँ। बहुत भाग्य से ही योगी की कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। वह आत्मा के साथ संयुक्त होकर नेत्र रंध्र से निर्गत होकर ऊर्ध्व भाग में स्थित राजमार्ग नामक स्थान में विचरण करती है, परंतु सूक्ष्म तत्व और चंचलता के कारण वह दिखाई नहीं देती। इस सूक्ष्म ध्यान को कैसे करना चाहिए, इसकी विधि संक्षेप में बतलाते हुए घेरंड ऋषि चंड से कहते हैं कि यदि सांभवी मुद्रा का अभ्यास करता हुआ योगी कुंडलिनी का ध्यान करे, तब यही सूक्ष्म ध्यान कहलाता है, जो कि अत्यंत गोपनीय है और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। आगे घेरंड ऋषि कहते हैं कि स्थूल ध्यान से ज्योति ध्यान 100 गुना श्रेष्ठ हैं और ज्योति ध्यान से सूक्ष्म ध्यान लाख गुना विशिष्ट है। हे चंड, यह अत्यंत दुर्लभ ध्यान है जो मैंने तुम्हें बताया है। इससे विशिष्ट ध्यान की सिद्धि होने पर आत्म साक्षात्कार हो जाता है। अतः सूक्ष्म ध्यान के बारे में घेरंड ऋषि कहते हैं कि उसके बारे में शब्दों में आगे नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि यह एक आत्म साक्षात्कारकारी ऋषि ही इसका वर्णन कर सकते हैं, लेकिन वो भी शब्दों में नहीं कर सकते हैं। जिसने आत्म साक्षात्कार किया है वो ही इस सूक्ष्म ध्यान का अनुभव कर सकते हैं। हम लोग तो इन सूक्ष्म ध्यान से काफ़ी दूर हैं, लेकिन फिर भी हम ध्यान के बारे में पढ़ते रहें ताकि ध्यान के बारे में हमारी प्रेरणा बनी रहे। हम खूब ध्यान करें, मंत्र जाप खूब करें। जय महायोगी पायलट बाबा जी की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।